देखिए चित्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी अपने संबोधन में बोला उसमें एक वाक्य बहुत गौर करने लायक है कि योग सबके लिए है, सब प्रकार के लिए है, विदाउट एनी पेटेंट, विदाउट एनी रॉयल्टी। इसका अर्थ क्या हो गया कि सर्वसुलभ ज्ञान सबके कल्याण के लिए 180 देश यदि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप भी उससे पहले अपने उद्बोधन में कह रही थी कि सॉफ्ट पावर का प्रतीक है, मैं इसे थोड़ा दर्शकों के सामने दूसरे रूप में रखना चाहूंगा। सॉफ्ट पावर एक टर्म था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ नाई ने यूज किया था कि अमेरिका को अपना इन्फ्लुएंस यदि दुनिया में दिखाना है तो सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं, सॉफ्ट पावर, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कोक है, पेप्सी है, मैकडोनाल्ड है। तो कोक और पेप्सी 200 कंट्रीज में है, मैकडोनाल्ड 100 कंट्रीज में है। मगर ये जो भारत की पावर है ना, ये जो योग के रूप में दिख रही है, ये सॉफ्ट पावर नहीं, ये सब्टल पावर है, ये सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति है। ये दर्शा रहा है कि भारत की वह क्षमता जो उभर के सामने आ रही है, ये विश्व को मोटिवेट करने के लिए है, डोमिनेट करने के लिए नहीं। और इसीलिए जिस योग की बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री जी ने, वो सदा सर्वदा से कल्याण के लिए। और वैसे एक और मैं बात कह दूं, देखिए योगासन का जो प्रयोग किया जाता है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ये तो इसका बहुत एलिमेंट्री लेवल है। ये तो जो 4 पाद है पतंजलि योग सूत्र में, जिसमें 195 सूत्र हैं समाधि पाद से लेकर कैवल्य पाद तक, ये तो पूरी आपकी कॉन्शियसनेस की एलिवेशन की बात है। कुछ कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है, जिससे न्यूक्लियर पावर बनती है, उसकी रॉड को लेकर अगर हम सिर्फ ये सोचे कि उससे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये उतनी एलिमेंट्री लेवल की बात है। इतना विराट संभावना यहां पर है भारत के लिए। और मुझे यहां पर एक और पंक्ति याद आ जाती है चित्रा जी, सब लोग वहां पर ओम का जाप कर ओम की ध्वनि निकाली। इसका कोई ये एक सार्वभौमिक ध्वनि है जो भारत के सभी मत संप्रदायों में, यदि सिखों में कहा जाता है तो कहा जाता है एक ओंकार नाम सतगुरु। यदि बौद्ध धर्म में कहा जाता है ओम मणिपद्म हुम, हमारे यहां गीता में कहा गया भगवान कृष्ण ने प्रणवों में ओंकार। तो मुझे हिंदी के प्रख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह पंक्ति याद आ जाती है कि भारत का प्रभाव किस रूप में गुंजायमान होता दिख रहा है। थोड़ी शुद्ध हिंदी में हो सकता है दर्शकों को थोड़ा, कुछ लोगों को समझने में समस्या हो। उन्होंने कहा था कि भरत जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे। उसकी एक पंक्ति थी, मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार। यानी वो भारत धरती जिसका मुकुट शुभ्र हिम के समान है, शुद्ध बर्फ के समान सफेद है, और उसके प्राण कौन है? ओंकार की ध्वनि उसका प्राण है। प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार शतरव शतमुखरे। सारी दिशाएं उससे आप्लावित हो रही हैं और वो शत रूप में उभर के सामने आ रही। मुझे लग रहा है आज संयुक्त राष्ट्र संघ में यह हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राजनीतिक टीका टिप्पणियां हमारी चलती रहेंगी, ये अभूतपूर्व गौरव का विषय है। और एक और बात मैं कह दूं, जो अंग्रेज भी अपना इतिहास मानते हैं तो पतंजलि योग सूत्र को कम से कम वो 2200-2300 साल पुराना मानते हैं। हमारे हिसाब से तो हजारों वर्ष पुराना है, वो एक अलग विषय बात है जहां से निकला है। दुनिया में आज कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। उन्होंने कहा यह सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता है, लिविंग इन कंटिन्यूटी है। मैं विनम्रता से कहता हूं दुनिया में कोई सभ्यता बता दीजिए जहां 2200-2300 साल पुरानी कोई प्रैक्टिस एज इट इज उसी रूप में, उसी स्वरूप में की जा रही हो।